हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय हमारे पास गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 58 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 20 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम कुछ और प्रमेय देखते हैं। एक नई प्रमेय आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रमेय। यहाँ पर आपको प्रमेय दे रखी है, लिखा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग से किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये प्रमेय है पूरी। ठीक है, अब आपको ये प्रमेय कैसे सिद्ध करनी है वो देखते हैं। देखो, आपको ना यहाँ पर 3 आकृति दे रखी है। पहले तो जो ये प्रमेय दे रखी है ये समझते हैं क्या चीज है। वो आपसे ये कह रहा है एक चाप पर, ठीक है, मतलब जैसे कि आप देख रहे हो ये एक चाप है, इससे जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये, ठीक है। और आगे आपसे कह रहा है कि जो बाकी का वृत्त का जो बाकी का भाग बचा है, ठीक है ना, ये वाला जो पूरा भाग बचा है, इस पे किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर जैसे किसी बिंदु पर अंतरित कोण, मतलब ये वाला कोण जो है ना वो उसका दुगना होगा। ठीक है, तो मुझे सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि जो ये वाला कोण है, कोण POQ, वो दुगना है किसके, कोण PAQ के, इस वाले कोण के। ठीक है, तो ये मुझे इस प्रमेय में सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब हम इस प्रमेय में सिद्ध कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर 3 आकृति दे रखी है। सबसे पहली बात, तीनों में चाप अलग अलग है। कैसे, यहाँ पर जो है पहले वाली आकृति में ये आपकी लघु चाप है ना, और जो ये दूसरे वाला है ये तो अर्धवृत्त है ना, आधा वृत्त, आधी यहाँ है और आधी यहाँ है, तो इसको ना मैं लघु कह सकती ना दीर्घ कह सकती। ठीक है, तो इसमें जो ये PQ चाप है ना, ये क्या है, अर्धवृत्त है। जबकि अगर आप तीसरी वाली आकृति में देखो ना, तो जो ये वाली चाप है ये दीर्घ चाप है ना, और जबकि PAQ ये आपकी लघु चाप है, तो हमें तो PQ से मतलब है सिर्फ। तो तीनों आकृति में आपको चाप अलग अलग दे रखी है। ठीक है, लेकिन हम तीनों को करेंगे एक साथ, ऐसा नहीं है कि 3 प्रमेय, तीनों में एक ही यही प्रमेय लगने वाली है। चलिए देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे। पहले मैं आपको आकृति में समझाती हूँ, फिर जो लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो इतना तो आपको पता चल गया कि इस वाले कोण को इसका दुगना, ये सिद्ध आपको करना है। अब आप क्या करो, इस वाले त्रिभुज में जो ये आपके पास ऐसे बना हुआ है, इसमें आप क्या करो, इसको O और B को, OA को इसको ज्वाइन कर दो। ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर A ले लिया, यहाँ O ले लिया, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, जिसको मैंने नाम दे दिया है B। ठीक है, अब आप इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, सिर्फ OAB में। ठीक है ना। देखो आपको पता है ना कि एक यहाँ पर एक ऐसी प्रमेय होती है कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के जो दो अभिमुख कोण होते हैं, ठीक है, उनके योग के बराबर होता ही नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दूं यहाँ पर Q, तो कौन कौन से कोण की बात करूं मैं, ये वाला कोण जिसका नाम है मेरे पास BOQ, ये किन दो कोण के योग के बराबर होगा, एक तो आपका यहाँ पर आएगा OAQ, ये वाला कोण, ठीक है, दूसरा कोण ये वाला होगा, ठीक है, प्लस AQO। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक प्रमेय होती है, उससे हमने ये लिख लिया। सिर्फ इस त्रिभुज में देखना है अभी आपको। अब आप ध्यान से देखो, जो आपकी OA है, ठीक है, और जो OQ है, ये दोनों तो बराबर होंगी। OA जो है वो OQ के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इस वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या की लंबाई तो बराबर होती है, और अब जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब OAQ जो है वो किसके बराबर होगा, मेरे पास यहाँ पर AQO के, है ना। अब मैंने बताया क्या किया, इस पूरे को इसके लिए इस्तेमाल किया है, तो मेरे पास ये लिखा था BOQ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया OAQ प्लस इसकी जगह भी मैंने OAQ ही लिख दिया, लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि ये दोनों तो मेरे बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास आ गया BOQ, क्या हो गया, दुगना होगा किसका, OAQ का। यहां से मेरे पास एक समीकरण आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इस वाले त्रिभुज की बात करो। जब आप इस वाले त्रिभुज की बात करोगे ना, तो सेम आपको पूरा ऐसे ही करना है। उससे आपके पास निकल के क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा कि जो आपका ये BOP है, ये वाला जो कोण है ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये दुगना होगा किसके, आपके पास OAP के, इस वाले कोण के। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी समीकरण आ गई।
अब कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों समीकरण को जोड़ देना है। तो BOQ के साथ आप BOP जोड़ोगे तो देखो BOQ ये वाला, अब BOP ये वाला, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका, वो आपका बनेगा यहाँ पर POQ, बन जाएगा ना POQ। उसी तरीके से जब आप इस 2 को उभयनिष्ठ कर लेते हैं हम यहाँ पर, अब आप OAQ इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास PAQ, ये पूरा कोण बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा ना, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको सिद्ध भी तो यही करना था कि जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के दुगना है ना, ये दुगना है ना इसके, तो आपको यही तो सिद्ध करना था। तो ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पर सिर्फ एक एक त्रिभुज लिया, ठीक है ना, उसमें आपने देखा कि दोनों त्रिज्या बराबर है तो उनके कोण बराबर होंगे, ठीक है, उससे आपने निकाल लिया। दूसरे त्रिभुज में भी वही सेम लगाया, उसके बाद दोनों समीकरण को क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, ठीक है। ये तो हमने आकृति 1 की बात की, दूसरे में भी ऐसे ही निकलने वाला है, ठीक है। अब आती है बात आकृति तीसरे की, इसमें हमारे पास दीर्घ चाप थी, लघु चाप नहीं थी, तो बनेगा सेम वही। देखो यहाँ लिखा है कि ये सभी स्थिति के लिए, तो यहाँ लिखा है स्थिति 3 के लिए जहां PQ दीर्घ चाप है, तो 3 के स्थान पर क्या होगा, प्रतिविधि कोण, मतलब इसका जो रिफ्लेक्स होता है वो आ जाएगा। अब वो कैसे निकलता है, 360 में से माइनस करके निकलता है, ठीक है, तो बस उसके लिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सेम है, हर चीज सेम है, तो आपको अलग अलग ये इसके लिए वृत्त के लिए अलग अलग प्रमेय नहीं सिद्ध करनी, प्रमेय आपको यही एक करनी है पूरी, ठीक है। बस आपको लास्ट में ये जरूर लिखना है कि स्थिति 3 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर आपका एक चाप से केंद्र पर एक कोण बन रहा है तो वो जो वृत्त के बाकी का जो भाग बचा हुआ है उसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो आपकी ये प्रमेय यहाँ हो गई, और यही सारी चीज आपके पास यहाँ लिखी है जो अभी हमने त्रिभुज से देखी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आपको एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण है आपके पास दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको x का मान निकालना है यहाँ पर, तो देखो x आपके पास ये रहा जिसमें ये हरा रंग भरा हुआ है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात आप आकृति में देखो, ठीक है, जो बाद में लिखा है वो हम देख लेंगे। आपको पता है कि आपके पास AB जो है वो AC के बराबर होगा, ये दोनों, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपकी वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी। अब जब ये दोनों बराबर है तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब कोण 2 आपके पास कितना आ गया, 35 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं जो होती हैं तो उसके सामने जो उनके सम्मुख कोण होते हैं वो भी समान कोण जो है वो बराबर होते हैं, है ना। तो मेरा ये आ गया। अब अगर मैं अपने त्रिभुज ABC की बात करूं तो इसमें मुझे दो कोण तो पता है, 35 और 35, तीसरा कोण नहीं पता, तो मैं तीसरा कोण निकाल सकती हूँ क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो दो मुझे यहाँ पर 35 पता है, कोण 1 नहीं पता, उसको ऐसे ही छोड़ देते, तो यहां से मेरा कोण 1 निकल जाएगा, 180 माइनस 35 माइनस 35, तो आपका 110 आ जाएगा, तो कोण 1 निकल गया, ठीक है। अब आप कोण 3 भी निकाल सकते हो। कोण 3 कैसे निकालोगे, तो देखो ये पूरा कोण बन रहा है, तो ये इसका योग तो 360 होता है ना ये, तो इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 3 मिला के 360 होगा। तो कोण 1 मुझको पता है, तो मैंने यहां से कोण 3 निकाल दिया, तो कोण 3 मेरा कितना आ गया, यहां से वो आ गया मेरा 250। चलो ये भी मिल गया, ठीक है। अभी हमने एक प्रमेय की है कि जो चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है वो इसका क्या होता है, ये इसका दुगना है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ ना कि जो मेरा कोण 3 है वो ट्वाइस है किसका, दुगना किसका है, वो कोण x का। तो ये मुझे पता है 250 है, कोण x मुझे नहीं पता है, यहाँ पर नहीं पता ना, तो यहां से मेरा x का मान आ गया, x आपके पास कितना आ गया, 125, ठीक है ना। तो वही वाली प्रमेय हमने इसमें लगाई है जो अभी हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो पहले एक एक करके हमने कोण निकाला, पहले कोण 2 निकाला, फिर 1 निकाला, फिर 3 निकाला और उसके बाद x निकाला, ठीक है। यही सब चीजें अब देखते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है देखो, त्रिभुज ABC में AB जो है वो AC के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये आपकी वृत्त की दोनों त्रिज्या है, तो इसलिए कोण 2 जो है वो 35 डिग्री होगा, ठीक है।
किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, वही इन्होंने करके यहाँ से कोण 1 निकाल लिया, ये रहा। अब आपको पता है कोण 1 और कोण 3 मिला के 360 होगा, है ना। तो यहाँ से आपने कोण 3 निकाल लिया। अब जब कोण 3 निकल गया तो आपने यहाँ से x का मान निकाल लिया और यहाँ पर आप अपनी वो प्रमेय लिख देंगे पूरी, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला उदाहरण। चलिए अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं। 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं आज की वर्कशीट में हमारे को। तो देखते हैं हम यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC जो है वो 30 डिग्री तथा AOB जो है वो 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अंतरिक्ष वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। देखो आपको कह रहा है यहाँ पर आपके पास एक वृत्त है, उस पे 3 बिंदु है A, B और C, ठीक है ना। अब वो इस प्रकार है कि जो वो ये कोण बना रहे हैं, 2 कोण अलग अलग है, यहाँ पर ये 60 है और ये 30 है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि चाप ABC जो ये ABC चाप है, ठीक है, इसके अंतरिक्ष वृत्त पर एक D बिंदु है, तो आपको क्या करना है ADC ये वाले कोण का मान निकालना है। तो ये प्रमेय तो शायद अभी हमने यही की है ना कि चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, और उसके अंतरिक्ष वृत्त पर किसी बिंदु पर कोण बन रहा है तो वो क्या होगा, दुगना होगा। तो इसका मतलब यहाँ तो वही प्रमेय लग रही है ना। तो देखो करेंगे कैसे इसको हम। सबसे पहली बात ना मैं ये वाला पूरा कोण निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आधा आधा पता है, तो पूरा कर देते हैं इसको। चलो फिर हम तो AOC कैसे निकलेगा, अगर मैं अपने AOB में कोण BOC जोड़ दूं तो मेरा AOC निकल जाएगा, है ना। अब मैं अपना कोण कौन सा ADC ये निकाल सकती हूँ, वो क्या होगा, ये दुगना होता है इसका, तो वही चीज मैंने यहाँ रख दी। अब मेरे को ये तो पता ही नहीं है ADC, ये तो मुझको निकालना है। हाँ AOC मुझको पता है 90 है, तो ये मेरा कितना आ गया 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पर मुझे वो प्रमेय लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही मैं इसको इसका दुगना नहीं कर सकती ना, तो प्रमेय हम यहाँ लिख देते हैं पूरी। तो मैं वही प्रमेय लिख रही हूँ जो आपके पास पीछे लिखी हुई है, और आपको भी ये पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। इसमें भी आपको कोई ना कोई कोण ही निकालना है, ठीक है ना। देखो लिखा है आकृति में कोण PQR जो है वो 100 डिग्री है, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो देखो ये 3 बिंदु है, ये रही, ठीक है। आपको क्या करना है कोण OPR ये वाला है, मैं यहाँ पर इसमें शेड कर देती हूँ, ये वाला जो कोण है ये आपको निकालना है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, एक ही कोण मुझे यहाँ पर दे रखा है, बाकी एक भी कोण नहीं दे रखा मुझको, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो ये वो थर्ड वाला जो केस हमने थर्ड स्थिति की थी ना, जिसमें हमारे पास कौन सी दीर्घ चाप थी, ये वो वाला है ना, ये वही वाला। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको करना। तो कोण POR जो है वो क्या होगा, दुगना होगा PQR के, ठीक है ना। पहले हम यहाँ लिख देते हैं, वो इस प्रमेय में यहाँ लिख रही हूँ, वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पे बने कोण के कोण का दुगना होता है, ठीक है। चलो अब
मुझे देखो यहाँ पर एक चीज पता है, पी क्यू आर मुझे पता है, तो मैंने यहाँ से कोण पी ओ आर निकाल लिया, वो 2 × 100, इसका मतलब वो 200 आ गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, वो तो ये वाला कोण आया ना, अब मेरे को तो ये वाला कोण चाहिए, त्रिभुज का एक कोण निकलेगा तभी तो मैं निकाल पाऊंगी बाकी के कोण, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले कोण को निकाल लेती हूँ। तो इस वाले कोण को मैं निकालूंगी कैसे, अगर मैं इसको 360 में से माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला कोण आ जाएगा ना। तो वही चीज मैंने यहां पर की कि इसको मैंने 360 में से माइनस कर दिया, तो मेरा कोण आ गया। ठीक है, चलिए अब सिर्फ आप इस त्रिभुज को देखो, पीओआर को। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं यहां पर। देखो त्रिभुज पीओआर, आपको पता है जो आपकी ओपी है ना वो ओआर के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख देते हैं साथ साथ, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। कौन कौन से, ओपीआर किसके बराबर होगा, ओआरपी के, है ना। अभी हमने किया था पीछे यही कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यही किया था ना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं वही चीज हम यहाँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों कोण बराबर है, तो अब मैं अपने त्रिभुज में ये लगा सकती हूँ कि इन तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो पहले मैं वही लगा देती हूँ कि जो मेरा कोण है ओपीआर, और जो कोण है मेरे पास ओआरपी, और एक कोण है मेरे पास पीओआर, तीन कोण है, इन तीनों का कोण का योग होगा 180। इसमें से मुझे सिर्फ एक ही कोण पता है, कौन से वाला, ये ओ वाला जो मैंने अभी निकाला था ना 160, तो ओ वाले के नीचे तो मैं 160 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले इस ओ वाले के नीचे 160 लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों कोण की। इन दोनों कोण का कैसे करें, तो आपको पता है ये दोनों कोण बराबर है और मुझको निकालना ये वाला कोण है, पी वाला। तो पी वाला तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि मुझे ये तो निकालना ही है। अब मैंने क्या किया, इस आर वाले की जगह भी ना पी वाला ही लिख दिया। क्यों, क्योंकि ना मुझे पी वाला निकालना था। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, हमने आर वाले को क्यों हटाया, पी वाले को क्यों नहीं हटाया, है ना। आर वाले, पी वाले की जगह हम आर वाला भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हो आप, लेकिन आपको जब ये कोण ही निकालना है तो उसको तो आप हटा ही नहीं सकते ना, इसलिए मैंने आर वाले कोण की जगह भी पी वाला कोण रख दिया, और ये 180 ऐसी है। अब आपको पता है ये बन गया 2OPR, और इस 160 को मैं दूसरी साइड ले गई तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये आया आपके पास 2OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ से आपके पास कौन सा आ गया, OPR कितना आ गया, मल्टीप्लाई का था तो ये 2 यहाँ के डिवाइड का हो गया, कट करके ये 10 आ गया ना 10। इसका मतलब आपका जो आंसर, आपको क्या निकालना था, ओपीआर। ओपीआर आपका कितना आ गया, 10 डिग्री। ठीक है, अगर अब आपसे पूछा जाए कि आर वाला बताओ, ओआरपी, तो वो भी 10 होगा क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रश्न 1 और प्रश्न 2। आज की वर्कशीट में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे जो हमें करने थे। प्रमेय आपको अच्छे से याद होनी चाहिए जो आज की वर्कशीट में हमने सीखी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट नंबर 59 जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।